नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में, जिसका कि आज का टॉपिक है हमारा कि हमको उत्तराखंड के जितने जनवरी से लेके और अभी तक अप्रैल एंड तक जितने भी करंट अफेयर हुए हैं, जितने भी उत्तराखंड की समसामयिक घटनाएं हुई हैं, उन सब का एक कंपाइल वीडियो है। अगर आपने एक बार ये वीडियो देख दी तो मेरी 100% गारंटी है, आपको कहीं और से देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन है कि हार्ड लेवल से मॉडरेट ईजी हर टाइप के क्वेश्चन है। आपको जो आने वाला जो एग्ज़ाम है लोअर पीसीएस के, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये। जो एफआरओ का है, जो आगे जाके आपका जून में होगा पीसीएस का, उत्तराखंड के कोई भी एग्ज़ाम होगा इसके बाद, आप इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगी ये। और चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। और जो हमारे क्वेश्चंस के फॉर्मेट रहेंगे वो ऐसे रहेंगे कि मतलब कोई ऐसा रिपीटेड क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, और क्वेश्चंस के लेवल काफ़ी अच्छे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उत्तराखंड का बजट 2025-26 में कितना प्रस्तावित किया गया है? कि ऑप्शन ए है 75,000 करोड़, ऑप्शन ए 86,000 करोड़, ऑप्शन सी है जैसे दे रखा है कि 10,000 करोड़, और ऑप्शन डी है 91,000 करोड़। ऐसे बोल रहा हूँ मैं कि आप ऑप्शन देख सकते हैं किसका राइट। जो इसका राइट आंसर है, जो कि उत्तराखंड दो का बजट है 2025 में, वो का रखा है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का बजट 2025-26 में ग्रीन एनर्जी के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? ऑप्शन ए है 500 करोड़, ऑप्शन बी है 800 करोड़, ऑप्शन सी है 1,000 करोड़, ऑप्शन डी है 1,200 करोड़। तो ऑप्शन ए 500 करोड़ इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बिल, जो कि उत्तराखंड में 2025 में आया, यह बिल राज्य में सबसे पहले लागू हुआ। तो ये आपको सभी को पता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में हुआ था सबसे पहले लागू। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड यूसीसी लागू करने के बाद ये देश का कौन सा राज्य बन गया यूसीसी लागू करने में? तो ऑप्शन ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आप सभी को पता है फर्स्ट राज्य यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड बन चुका है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुआ है? ऑप्शन ए है एस संधू, ऑप्शन बी है आनंद वर्धन, ऑप्शन सी है वंदना यादव, ऑप्शन डी है राधा रतूड़ी। तो आपका पता है इससे पहले राधा रतूड़ी थी और अब हो गए हैं आनंद वर्धन। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में उत्तराखंड के किस शहर को सोलर सिटी घोषित किया गया है? तो ऑप्शन ए हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, हल्द्वानी। तो ऑप्शन बी हर देहरादून को सोलर सिटी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में किस योजना के तहत उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाओं को सोलर सिलाई मशीन प्रदान की जा रही है? तो ऑप्शन ए है उज्ज्वला योजना के तहत, ऑप्शन बी है महिला सशक्ति योजना के तहत, और महिला शक्ति योजना के तहत, ऑप्शन सी है आत्मनिर्भर महिला योजना के तहत, ऑप्शन डी है सौभाग्य योजना के तहत। जो उत्तराखंड की महिलाओं को सोलर मशीनें जो प्रदान की जा रही है, वो की जा रही है आत्मनिर्भर महिला योजना। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हाल ही में कौन सी योजना शुरू की गई जो युवाओं को सरकारी नौकरी में पहले ट्रेनिंग देने के लिए? तो ऑप्शन ए है मिशन रोजगार, ऑप्शन बी है सेवा प्रशिक्षण योजना, ऑप्शन सी है शक्ति योजना मिशन, ऑप्शन डी है सेवार्थी योजना। तो ऑप्शन बी प्री सेवा प्रशिक्षण योजना, इसमें उत्तराखंड के जो सरकारी नौकरियों से पहले इनको ट्रेनिंग दी जाएगी युवाओं को। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए कौन सा शहर चुना गया? ऑप्शन ए है रुद्रपुर, ऋषिकेश, देहरादून और श्रीनगर। तो जो इसका ऑप्शन है वो देहरादून। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। बहुत जगह हुए खेले पर मेन देहरादून में हुए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हाल ही में उत्तराखंड में लॉन्च की गई वन मित्र ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है टूरिज्म को टूरिज्म ट्रैकिंग के लिए की गई थी, ऑप्शन बी है वनों की निगरानी के लिए, ऑप्शन सी है पर्यावरण शिक्षा के लिए, ऑप्शन डी है पेड़ जो लगाए हैं उनके रिकॉर्ड के लिए। तो जो ये वन मित्र ऐप थी वो थी वन के निगरानी। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस जिले में पहली बार मोबाइल फॉरेस्ट क्लिनिक की शुरुआत हुई? तो ऑप्शन ए चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। तो ऑप्शन सी बागेश्वर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड 2025 में प्रस्तावित नई फिल्म नीति का उद्देश्य क्या है? कि सेंसरशिप लाना, ऑप्शन बी है स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है धार्मिक फिल्मों को बैन करना, या ऑप्शन डी है सिनेमाघरों का निजीकरण। तो ऑप्शन बी, स्थानीय जो कलाकार हैं उनको बढ़ावा देने के लिए जो नई फिल्म नीति आई थी उसका मेन उद्देश्य था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में राज्य गौरव सम्मान से किसे किसे दिया गया? तो ऑप्शन ए गिरीश तिवारी गिरदा, ऑप्शन डी है कविता उत्प्रेती, ऑप्शन सी है पद्मा भट्ट, ऑप्शन डी है प्रीति नेगी। तो ऑप्शन डी प्रीति नेगी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस जिले को ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है? तो ऑप्शन ए है अल्मोड़ा, बी है उत्तरकाशी, सी है रुद्रप्रयाग, डी है टिहरी। तो उत्तरकाशी को ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में हेरिटेज वॉक ट्रेल की शुरुआत की हुई है? तो ऑप्शन ए है पौड़ी में, चमोली में, नैनीताल में और चंपावत में। तो इसका राइट आंसर है चंपावत, डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, 2025 में उत्तराखंड की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की कृषि की विकास दर क्या दर्शाई गई है? 1.2%, 2.5%, 3.1%, डी है 4.6%। तो ऑप्शन है सी 3.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन में उत्तराखंड की प्रगति 2025 की शुरुआत में कितनी रही है? तो ऑप्शन है 65%, 78%, 92% या 98%। तो ऑप्शन है 98%, डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में 2025 में किस पर्यटक स्थल को नए हिल स्टेशन के रूप में विकसित करने की घोषणा हुई है? तो ऑप्शन ए है भीमताल, मुनस्यारी, झिरोली या धारचूला। तो ऑप्शन बी मुनस्यारी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस योजना के तहत उत्तराखंड में पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो ऑप्शन ए है गौ समृद्धि योजना, ऑप्शन बी है दुग्ध विकास योजना, ऑप्शन सी है पशुधन मिशन, ऑप्शन डी है कामधेनु योजना। तो जो उत्तराखंड में जो पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है वो ऑप्शन ए गौ समृद्धि योजना के तहत दिया जा रहा है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में किस प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर कृत्रिम झील का उद्घाटन हुआ है? तो ऑप्शन ए केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। तो जो कृत्रिम झील बनाई गई है उत्तराखंड में वो है केदारनाथ के पास। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, 2025 में कौन उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर है? तो ऑप्शन ए रितु खंडूड़ी, बी है बंशीधर भगत, सी है प्रेमचंद्र अग्रवाल, डी है पुष्प सिंह धामी। तो जो आपको पता है रितु खंडूड़ी हमारी उत्तराखंड के विधानसभा के स्पीकर है रिसेंटली। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में किस केंद्रीय योजना को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा है? तो ऑप्शन ए है आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना या पीएम किसान योजना या डी है स्किल इंडिया। तो जो पीएम किसान योजना है उसको उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकारी योजना को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस नदी पर नया जल विद्युत प्रोजेक्ट 2025 में मंजूर हुआ है रिसेंटली? तो ऑप्शन है भागीरथ पर, मंदाकिनी पर, गौरीगंगा पर या सरयू। तो ऑप्शन सी गौरीगंगा पर इस समय एक जल विद्युत परियोजना स्टार्ट होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में उत्तराखंड में शुरू हुई फूड ऑन व्हील्स योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पोषण में जागरूकता, स्ट्रीट वेंडर्स को रोजगार देना, सी है भोजन वितरण और डी है ग्रामीण रेस्टोरेंट को मतलब ग्रामीण रेस्टोरेंट को ज़्यादा बढ़ोतरी वो करना, प्रोत्साहन करना। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है भोजन वितरण के लिए करी है फूड ऑन व्हील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस महिला को मार्च 2025 में राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में जीत हासिल करी है? तो ऑप्शन ए है साक्षी बिष्ट, नेहा गैरोला, सी है मानसी नेगी, डी है वैशाली रावत। तो जो वैशाली रावत है उन्होंने राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में जीत हासिल की है। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में उत्तराखंड के किस शहर में विंटर कार्निवल्स का आयोजन हुआ है? तो ऑप्शन ए है मसूरी, नैनीताल, औली और अल्मोड़ा। तो ऑप्शन सी औली में आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तराखंड की जो उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण योजना 2025 के तहत कितनी महिलाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है? तो ऑप्शन है 10,000, 15,000, 20,000 और 25,000। तो जो ये महिला सशक्तिकरण योजना है इसके तहत 20,000 महिलाओं को प्रशिक्षण देने का वो कर रखा है उन्होंने लक्ष्य। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में उत्तराखंड सरकार ने किस नई योजना को लॉन्च किया जिसका उद्देश्य ग्रामीण सड़कों का डिजिटल सर्वेक्षण करना था? तो ऑप्शन ए है ग्राम पथ योजना, ऑप्शन बी है डिजिटल ग्राम सड़क मिशन, ऑप्शन सी है पथ संजीवनी योजना या ऑप्शन डी है ग्रामीण कनेक्टिविटी योजना। तो ऑप्शन बी डिजिटल ग्राम सड़क मिशन के तहत जो ग्रामीण सड़कों का डिजिटल सर्वेक्षण करना है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस जिले में जनवरी 2025 में पहला हर्बल पार्क स्थापित किया है? तो ऑप्शन ए टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी। तो इसका राइट आंसर है चमोली। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में शुरू हुई गंगा स्वच्छ मिशन के तहत कितने नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रस्तावित है? तो ऑप्शन है 5, 8, 10 और 12। तो इसका राइट आंसर है वो है 10। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में फरवरी 2025 में किस योजना के तहत स्कूली बच्चों को मुफ्त साइकिलें वितरित की गई है? तो ऑप्शन है बाल सशक्तिकरण योजना के तहत, साइकिल सखी योजना के तहत, शिक्षा संबल योजना के तहत या बाल मित्र योजना के तहत। तो जो बच्चों को साइकिलें दी है वो है साइकिल सखी योजना के तहत। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में किस शहर में डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है? तो ऑप्शन ए हल्द्वानी, रुद्रपुर, देहरादून या रुड़की। तो ऑप्शन सी देहरादून इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार ने 2025 में किस योजना के तहत बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर शुभारंभ किए? तो ऑप्शन ए वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा, आयुष्मान वृद्धि योजना, जीवन संजीवनी योजना या ऑप्शन डी है सिल्वर केयर योजना। तो ऑप्शन ए वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य योजना के तहत। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में उत्तराखंड के किस जिले में हनी विलेज प्रोजेक्ट शुरू हुआ? ऑप्शन ए बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा या नैनीताल। तो ऑप्शन सी अल्मोड़ा इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में जनवरी 2025 में शुरू हुई मिशन मिलेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैविक खेती को बढ़ावा देना, बाजरा उत्पादन को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण रोजगार सृजन करना या खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन जो बाजरा तो जो ऑप्शन बी बाजरा उत्पादन को बढ़ा देना। नेक्स्ट है, 2025 में उत्तराखंड के किस मंदिर को ग्रीन टेम्पल के रूप में विकसित करने की घोषणा हुई है? तो ऑप्शन है तुंगनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो जो ग्रीन टेम्पल बनाना है वो है तुंगनाथ। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में फरवरी 2025 में किस योजना के तहत 100 नई इलेक्ट्रिक बस स्टैंड स्थापित करने की योजना हुई है? तो ऑप्शन ए ग्रीन मोबिलिटी योजना के तहत, ई बस मिशन के तहत, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट योजना के तहत या इको ट्रैवल योजना के तहत। तो ऑप्शन ए ग्रीन मोबिलिटी योजना के तहत। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में उत्तराखंड के किस जिले में सांस्कृतिक मेले का आयोजन हुआ है? तो ऑप्शन ए चंपावत, उत्तरकाशी, पौड़ी और टिहरी। तो राइट आंसर है पौड़ी, सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड 2025 में किस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है? तो सौर ग्राम योजना के तहत, उज्ज्वला योजना के तहत, ग्रामीण प्रकाश मिशन के तहत या सोलर संजीवनी योजना के तहत। तो जो ऑप्शन ए सौर ग्राम योजना के तहत गाँव में सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाती है। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में उत्तराखंड के किस शहर में युवा उद्यमी सम्मेलन आयोजित हुआ है? तो ऑप्शन ए है देहरादून, हरिद्वार, रुड़की और हल्द्वानी। तो जो देहरादून में 2 फरवरी में युवा उद्यमी सम्मेलन आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में जनवरी 2025 में किस नई योजना के तहत ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र शुरू हुए हैं? तो ड्रोन शक्ति मिशन के तहत योजना के तहत या उड़ान मिशन, ड्रोन संबल योजना या टेक उड़ान योजना के तहत। तो जो ड्रोन
प्रशिक्षण केंद्र है वो ड्रोन शक्ति योजना के तहत, ऑप्शन ए, उसके तहत प्रशिक्षण उसमें शुरू हुआ है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में उत्तराखंड के किस जिले में वन्य जीव संरक्षण सप्ताह मनाया गया? तो नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर, तो ऑप्शन ए नैनीताल में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में फरवरी 2025 में किस योजना के तहत 50 नए पर्यटक गांव विकसित करने की घोषणा हुई है? तो ऑप्शन ए ग्रामीण पर्यटन मिशन, टूरिज्म विलेज मिशन, हेरिटेज विलेज मिशन या डी इको टूरिज्म मिशन के तहत, तो ऑप्शन ए ग्राम पर्यटन मिशन के तहत। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में उत्तराखंड के किस शहर में हस्तशिल्प मेला आयोजित हुआ था? तो ऑप्शन ए अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, देहरादून और हरिद्वार, तो ऑप्शन सी देहरादून में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है उत्तराखंड में शुरू हुई मिशन स्वच्छ हवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है वायु प्रदूषण को नियंत्रण, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण या वन संरक्षण, तो इसका सिंपल आंसर है वायु प्रदूषण पे नियंत्रण करना। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में उत्तराखंड के किस जिले में महिला खेल उत्सव का आयोजन हुआ है? तो ऑप्शन ए टिहरी, चंपावत, नैनीताल और उत्तरकाशी, तो ऑप्शन सी नैनीताल में। नेक्स्ट है उत्तराखंड में जनवरी 2025 में किस योजना के तहत 100 नए स्वास्थ्य केंद्र खोले गए? तो ऑप्शन ए आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य संजीवनी योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन या डी है जीवन रक्षा योजना के तहत, तो ऑप्शन बी स्वास्थ्य संजीवनी योजना के तहत 100 नए स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में उत्तराखंड के किस शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहला डिजिटल मार्केट शुरू हुआ? तो ऑप्शन दे रखे हैं हरिद्वार, देहरादून, रुद्रपुर और हल्द्वानी, तो जो इसका राइट आंसर है वो है देहरादून, बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में फरवरी 2025 में किस योजना के तहत ग्रामीण युवाओं को स्टार्टअप फंड प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए युवा उद्यम मिशन के तहत, स्टार्टअप संबल योजना के तहत, ग्रामीण उद्यम योजना के तहत या नवाचार मिशन के तहत, ऑप्शन ए युवा उद्यम मिशन के तहत। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में उत्तराखंड के किस जिले में पर्वतारोहण प्रशिक्षण केंद्र शुरू हुआ? तो ऑप्शन ए चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़, तो इसका राइट आंसर है उत्तरकाशी, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है मार्च 2025 में उत्तराखंड के किस शहर में इंटरनेशनल योग फेस्टिवल का आयोजन हुआ? तो ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल, तो ऑप्शन ए ऋषिकेश में। नेक्स्ट है उत्तराखंड में अप्रैल 2025 में शुरू हुई मिशन जैविक का उद्देश्य क्या है? तो जैविक खेती को बढ़ावा देना, जल संरक्षण को, वन्य जीव संरक्षण को या पर्यटन विकास को बढ़ावा देना, तो ऑप्शन ए जैविक खेती को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है मार्च 2025 में उत्तराखंड के किस जिले को सौर ऊर्जा मेला आयोजन हुआ? तो ऑप्शन ए है देहरादून में, अल्मोड़ा में, टिहरी में और नैनीताल में, तो ऑप्शन ए देहरादून में हुआ था। नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में किस योजना के तहत 200 नए स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम शुरू हुए? तो ऑप्शन ए शिक्षा संबल योजना के तहत, डिजिटल शिक्षा मिशन के तहत, स्कूल स्मार्ट योजना के तहत या डी है ज्ञान संजीवनी योजना के तहत, तो ऑप्शन बी डिजिटल शिक्षा मिशन के तहत। नेक्स्ट है मार्च 2025 में उत्तराखंड के किस शहर में हर्बल मेडिसिन कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई? तो ऑप्शन ए हरिद्वार, देहरादून, रुड़की और हल्द्वानी, तो ऑप्शन बी देहरादून में। नेक्स्ट है उत्तराखंड में अप्रैल 2025 में किस नई योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त चूल्हे वितरित किए गए? तो ऑप्शन है सौर शक्ति मिशन के तहत, उज्ज्वला योजना के तहत, ग्रामीण ऊर्जा मिशन के तहत या सोलर सखी योजना के तहत, तो ऑप्शन डी सोलर सखी योजना के तहत। नेक्स्ट है मार्च 2025 में उत्तराखंड के किस जिले में वन्य फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित हुई थी? तो ऑप्शन ए नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, तो ऑप्शन ए नैनीताल में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है उत्तराखंड में अप्रैल 2025 में किस योजना के तहत 50 नए पर्यटक सर्किट विकसित करने की घोषणा हुई है? तो ऑप्शन ए टूरिज्म सर्किट मिशन के तहत, हेरिटेज टूर योजना के तहत, इको सर्किट योजना के तहत या ऑप्शन डी है पर्यटन संबल योजना के तहत, तो ऑप्शन ए
टूरिज्म सर्किट योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में उत्तराखंड के किस शहर को साहित्य उत्सव आयोजित हुआ था? तो ऑप्शन ए अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार। तो ऑप्शन बी देहरादून इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में अप्रैल 2025 में किस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 नए वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित किए गए? तो डिजिटल ग्राम मिशन के तहत, कनेक्टिव उत्तराखंड के योजना के तहत, वाईफाई संबल योजना के तहत, डी है ग्रामीण डिजिटल योजना के तहत। तो ऑप्शन ए डिजिटल ग्राम मिशन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में उत्तराखंड के किस जिले में एडवेंचर टूरिज्म फेस्टिवल आयोजित हुआ? ऑप्शन है उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी और रुद्रप्रयाग। तो ऑप्शन ए उत्तरकाशी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में अप्रैल 2025 में किस योजना के तहत 50 नए जल संरक्षण प्रोजेक्ट शुरू हुए? तो ऑप्शन है जल जीवन संजीवन, ऑप्शन ए है जल संजीवन, ऑप्शन ए है जल संजीवनी योजना के तहत, ऑप्शन बी है जल शक्ति मिशन के तहत, ऑप्शन सी है नदी संरक्षण योजना के तहत, ऑप्शन डी है जल संबल योजना के तहत। तो ऑप्शन ए जल संजीवनी योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में उत्तराखंड के किस शहर में हेल्थ टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हुआ आयोजित हुई? तो ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल। तो ऑप्शन ए ऋषिकेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अप्रैल 2025 में किस योजना के तहत 100 नए खेल मैदानों को विकसित करने की घोषणा हुई है? तो ऑप्शन ए खेलो इंडिया मतलब खेलो उत्तराखंड योजना के तहत, ऑप्शन बी है खेल संबल मिशन के तहत, तो ऑप्शन सी है युवा खेल मिशन के तहत, और ऑप्शन डी है खेल विकास मिशन के तहत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, जो कि हमारे पास है खेलो उत्तराखंड योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में उत्तराखंड के किस शहर में हस्तकला प्रदर्शनी हुई थी? अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और पौड़ी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए अल्मोड़ा में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में अप्रैल 2025 में किस योजना के तहत 50 नए ग्रामीण बाजार स्थापित किए जाएंगे? तो ऑप्शन ए है ग्रामीण बाजार मिशन के तहत, बी है हाट संबल योजना के तहत, या सी है ग्राम मार्केट योजना के तहत, और डी है बाजार विकास मिशन के तहत। तो ऑप्शन ए ग्रामीण बाजार मिशन के तहत। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में उत्तराखंड के किस शहर में विज्ञान मेला आयोजित हुआ? तो देहरादून, रुड़की, हल्द्वानी और नेक्स्ट है हरिद्वार। तो ऑप्शन बी रुड़की में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में अप्रैल 2025 में किस योजना के तहत 100 नए सौर पंप स्थापित किए जाएंगे? तो सौर कृषि मिशन के तहत, बी है सोलर पंप योजना के तहत, सी है ग्रामीण ऊर्जा योजना के तहत, या डी है सौर संबल योजना के तहत। तो ऑप्शन ए सौर कृषि मिशन के तहत। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में उत्तराखंड के किस शहर में पारंपरिक नृत्य उत्सव आयोजित हुआ? तो ऑप्शन ए टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। तो ऑप्शन सी उत्तरकाशी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अप्रैल 2025 में किस योजना के तहत 50 नए सामुदायिक लाइब्रेरी शुरू किए गए हैं? तो ऑप्शन ए ज्ञान संबल योजना के तहत, ऑप्शन बी है ग्रामीण लाइब्रेरी मिशन के तहत, ऑप्शन सी है संजीवनी योजना के तहत, ऑप्शन डी है पुस्तकालय मिशन के तहत। तो ऑप्शन बी ग्रामीण लाइब्रेरी मिशन के तहत जो 50 नई लाइब्रेरीज है वो स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में उत्तराखंड के किस शहर में पर्यावरण जागरूकता अभियान शुरू हुआ है? तो ऑप्शन है नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार या रुद्रपुर। तो ऑप्शन बी देहरादून इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में अप्रैल 2025 में किस योजना के तहत 100 नए ग्रामीण स्किल सेंटर शुरू किए गए? तो ऑप्शन ए स्किल उत्तराखंड मिशन के तहत, कौशल संबल योजना के तहत, ग्रामीण कौशल मिशन के तहत, या ऑप्शन डी है स्किल विकास योजना के तहत। तो ऑप्शन ए स्किल उत्तराखंड मिशन के तहत। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में उत्तराखंड के किस जिले में फूड फेस्टिवल आयोजित हुआ? तो ऑप्शन है अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और पौड़ी। तो ऑप्शन बी नैनीताल में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में अप्रैल 2025 में किस योजना के तहत 50 नए ग्रामीण पर्यटक केंद्र स्थापित किए गए जाएंगे? तो ऑप्शन ए है ग्रामीण पर्यटन मिशन के तहत, बी है टूरिज्म संबल योजना के तहत, ऑप्शन है सी
इको टूरिज्म योजना के तहत, या ऑप्शन डी है हेरिटेज टूर योजना के तहत। तो जो ये टूरिज्म जो केंद्र, ग्रामीण पर्यटन केंद्र स्थापित किए जाएंगे वो किए जाएंगे ग्रामीण पर्यटन मिशन के तहत, जो कि ऑप्शन ए में है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में उत्तराखंड के किस शहर में महिला उद्यमी मेला आयोजित की हुआ? तो ऑप्शन ए देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और हल्द्वानी। तो ऑप्शन ए देहरादून में। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में उत्तराखंड के किस शहर में सौर जल संयंत्र का उद्घाटन हुआ है? तो ऑप्शन है टिहरी, चमोली, नैनीताल और उत्तरकाशी। तो राइट आंसर है बी चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मार्च 2025 में किस योजना के तहत 100 नए ग्रामीण स्कूल में कंप्यूटर लैब शुरू हुई है? तो ऑप्शन ए डिजिटल शिक्षा मिशन के तहत, शिक्षा संबल योजना के तहत, स्कूल टेक योजना के तहत, या डी है ज्ञान संजीवनी योजना के तहत। तो ऑप्शन ई है डिजिटल शिक्षा मिशन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में उत्तराखंड के किस शहर में हिमालयन फूड फेस्टिवल आयोजित हुआ? तो देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा और हरिद्वार। तो ऑप्शन सी अल्मोड़ा में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में अप्रैल 2025 में किस योजना के तहत 50 नए ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में टेलीमेडिसिन शुरू हुई है? तो ऑप्शन ए है स्वास्थ्य संजीवनी योजना के तहत, टेलीमेडिसिन मिशन के तहत, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के तहत, या डी है आयुष्मान भारत योजना के तहत। तो इसका राइट आंसर है, जो टेलीमेडिसिन योजना हुई थी वो हुई थी स्वास्थ्य संजीवनी योजना के तहत। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में उत्तराखंड के किस जिले में पर्वतीय कृषि मेला आयोजित हुआ? था ऑप्शन है पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चमोली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में फरवरी 2025 में किस योजना के तहत 100 नए ग्रामीण जलाशयों का निर्माण शुरू हुआ है? तो ऑप्शन है जल संजीवनी योजना के तहत, जल शक्ति मिशन के तहत, सी है नदी संरक्षण योजना के तहत, या डी है जल संबल योजना के तहत। तो ऑप्शन ए जल संजीवनी योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में 2025 में जनवरी 2025 में उत्तराखंड के किस शहर में हिमालयन टूरिज्म समिट आयोजित हुआ है? तो ऑप्शन है देहरादून, ऋषिकेश, नैनीताल और मसूरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सॉरी जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए देहरादून में हुआ था हिमालयन टूरिज्म समिट। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। उत्तराखंड में अप्रैल 2025 में किस योजना के तहत 50 नए ग्रामीण खेल केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो खेलो उत्तराखंड योजना के तहत, खेल संबल मिशन के तहत, युवा खेल योजना के तहत, या खेल विकास मिशन के तहत। तो ऑप्शन ए खेलो उत्तराखंड योजना के तहत। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में उत्तराखंड के किस जिले में लोक कला उत्सव आयोजित हुआ? तो टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी और चंपा। तो ऑप्शन सी पौड़ी राइट आंसर। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में किस योजना के तहत 100 नए ग्रामीण उद्यम केंद्र उत्तराखंड में शुरू हुए? तो युवा उद्यम मिशन के तहत, बी है स्टार्टअप संबल योजना के तहत, और सी है ग्रामीण उद्यम योजना के तहत, और या डी है नवाचार मिशन के तहत। तो ऑप्शन ए जो हमारे पास है, जो युवा उद्यम मिशन के तहत जो उत्तराखंड में 100 नए ग्रामीण उद्यम केंद्र शुरू किए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में उत्तराखंड के किस शहर में विंटर स्पोर्ट चैंपियनशिप आयोजित हुई? तो ऑप्शन है औली, मसूरी, नैनीताल और देहरादून में। तो इसका जो राइट आंसर है, जो विंटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आयोजित की गई थी वो की गई थी औली में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में अप्रैल 2025 में किस योजना के तहत 50 नए ग्रामीण सौर केंद्र स्थापित किए गए? तो सौर ग्राम योजना, सौर संबल योजना, ग्रामीण ऊर्जा, या डी है सौर शक्ति योजना। तो ऑप्शन जो हमारे पास है सौर ग्राम योजना के तहत ये। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में उत्तराखंड के किस जिले में पर्यावरण मेला आयोजित हुआ? तो नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। तो इसका जो राइट आंसर है ए नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तराखंड में फरवरी 2025 में किस योजना के तहत 100 नए ग्रामीण स्कूलों में सौर पैनल लगाए गए? तो ऑप्शन है सौर शिक्षा मिशन, सोलर स्कूल योजना, ग्रामीण ऊर्जा योजना या सौर संबल योजना। तो ऑप्शन सौर शिक्षा मिशन के तहत ही 2 ग्रामीण स्कूलों में सौर पैनल लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में उत्तराखंड के किस शहर में हिमालयन हर्बल मेला आयोजित हुआ? तो देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और अल्मोड़ा। तो ऑप्शन ए देहरादून में। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में किस योजना के तहत 50 नए ग्रामीण प्रशिक्षण केंद्र शुरू हुए? तो स्किल उत्तराखंड मिशन, बी कौशल संबल योजना, सी ग्रामीण कौशल मिशन और डी है जो स्किल विकास योजना के तहत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए स्किल उत्तराखंड मिशन के तहत। आपको ये क्वेश्चन काफ़ी ऐसे लग रहे होंगे जो बीच में होंगे कि रिपीटेड है। यस, ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि आपने पिछले के जो आंसर दिए है वो आपको लग रहा है कि इसी क्वेश्चन में आप दे पा रहे हैं कि नहीं, क्या आप वापस उसको, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये नए है। अगर आपको ऐसा लग रहा है नए है तो आपने मतलब पीछे की वीडियो को ध्यान से नहीं देखा है। तो एक बार उसको ध्यान से देखें क्या इस वीडियो में कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड है, या आपको पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में उत्तराखंड के किस जिले में पारंपरिक खेती उत्सव आयोजित हुआ? तो ऑप्शन ए चमोली, अल्मोड़ा, टिहरी और पौड़ी में। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी अल्मोड़ा में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में फरवरी 2025 में किस योजना के तहत 100 नए ग्रामीण स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ था? तो किस योजना के तहत? स्वास्थ्य संजीवनी योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत मिशन या डी है जीवन रक्षा योजना। तो इसका राइट आंसर है वो है ए स्वास्थ्य संजीवनी योजना के तहत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में उत्तराखंड के किस शहर में हिमालयन सांस्कृतिक समारोह आयोजित हुआ था? तो ऑप्शन है नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा और हरिद्वार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है देहरादून। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में अप्रैल 2025 में किस योजना के तहत 50 नए ग्रामीण पर्यटन गाइड प्रशिक्षण केंद्र शुरू हुए हैं? तो टूरिज्म सबल योजना, ग्रामीण पर्यटन मिशन, इको टूरिज्म योजना या हेरिटेज टूर योजना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रामीण पर्यटन मिशन, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में उत्तराखंड के किस जिले में लोक संस्कृत संगीत उत्सव आयोजित हुआ? उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी और टिहरी। इसका राइट आंसर है सी पौड़ी में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में फरवरी 2025 में किस योजना के तहत 100 नए ग्रामीण सौर जल पंप स्थापित किए? तो सौर कृषि मिशन के तहत, सौर पंप योजना के तहत, ग्रामीण योजना के तहत या सौर संबल योजना के तहत। तो जो वो करे, जो सौर पंप जल पंप लगाए तो वो करे थे सौर कृषि मिशन के तहत। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में उत्तराखंड के किस शहर में हिमालयन क्राफ्ट फेयर आयोजित हुआ? तो देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा और हरिद्वार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है देहरादून। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में उत्तराखंड में किस योजना के तहत 50 नए ग्रामीण सामुदायिक केंद्र स्थापित है? तो ग्रामीण सबल योजना, सामुदायिक विकास योजना, सी है ग्रामीण संजीवनी योजना या डी है सामुदायिक सबल योजना। तो इसका जो राइट आंसर है ए है ग्रामीण सबल मिशन योजना। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में उत्तराखंड के किस जिले में पारंपरिक हस्त मेला आयोजित हुआ है? तो ऑप्शन ए अल्मोड़ा, चमोली, नैनीताल और पिथौरागढ़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अल्मोड़ा। तो ये आखिरी क्वेश्चन था, जो ये 100 क्वेश्चन थे। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड थे। वो रिपीटेड क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसलिए रखे थे कि आप एक बार इस वीडियो को देखें और एक बार में ही आपने अगर इसे ध्यान से देखा तो आप उन रिपीटेड क्वेश्चन का आंसर दे पाए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो रिपीटेड क्वेश्चन भी आपको नहीं आए दोबारा, तो आपको ये वीडियो एक बार देखने की और आवश्यकता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, बट वो कुछ क्वेश्चन मैंने रिपीट इसलिए कर रखे हैं कि जो काफ़ी थोड़ा टफ लेवल के थे, आपको सुने नहीं होंगे। तो 2 बार आपने सुन लिए होंगे तो आपको इसी वीडियो से याद हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, काफ़ी खोज खोज के मैं इन क्वेश्चंस को लाया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपको बेकार लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या चीज़ इसमें बेकार लगी, क्या चीज़ इसमें अच्छी लगी। और आपको जो लोअर पीसीएस में आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए ऑल द बेस्ट, और अच्छे से देना। और अगर आप उस पेपर को देके आएंगे उसके बाद इस वीडियो में देखना, काफ़ी क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे इसी वीडियो से। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय उत्तराखंड।